श्री सीताराम। हम और आप सबने मिलकर के श्राद्ध पक्ष में बहुत से श्राद्ध किए, अपने सभी पितरों को याद भी किया। लेकिन देखिए, कहते हैं कि ज्ञात अज्ञात, जो ज्ञात है उनका तो हमने किया, और बहुत से घर ऐसे भी हैं जहां श्राद्ध की मान्यता है ही नहीं। लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा है, ब्रह्म पुराण में है, गरुड़ पुराण में भी है कि अपने पितरों को भोजन अवश्य देना चाहिए। देखिए, आपका शरीर जो है ना, उसी से पितरों को और देवों को शक्ति मिलती है। अब आने वाली जो अमावस्या है, ये कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इसको कहते हैं सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या। अगर किसी कारण से या जाने अनजाने में कोई भी श्राद्ध रह गया हो, या कोई तो ऐसे घर भी हैं जिन्होंने श्राद्ध किए ही नहीं, तो जो श्राद्ध रह गया हो या किसी ने किए नहीं है, वो अमावस्या को संकल्प करके, जिन्होंने कोई श्राद्ध किया ही नहीं है, वो तो एक पूरे जोड़े को जिमाए। जो पति पत्नी दोनों ब्राह्मण आए आपके घर में, उनके लिए भोजन तैयार कीजिए, उनके लिए वस्त्र लेके आइए। ये था श्रद्धा जैसी हो वैसा ही करना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि मैं गलती से किसी कारण से भूलवश हो गया, लेकिन अब मैं जो सर्व पितृ अमावस्या पे सभी पितरों का एक साथ श्राद्ध कर रहा हूँ। या फिर जो जिनका रह गया हो, वो जैसे किसी आदमी का रह गया, किसी परिवार के किसी सदस्य का रह गया, और या बीच में श्राद्ध में ही सावड़ हो गई, जैसे कि होता है ना जनाना सूतक जिसे कहते हैं, जब जो जन्म होता है तब सूतक लगता है, तो उस सूतक में हो गया, या फिर किसी भी कारण से हम श्राद्ध नहीं निकाल पाए, तो उसका श्राद्ध अमावस्या को निकल सकता है, संविधान है। तो संकल्प जरूर करें कि किसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं, कौन भोजन कर रहा है, और किसको ये अर्पित होना चाहिए। सभी चीजें बहुत मायने रखती हैं। विधि विधान से कार्य करेंगे तभी लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर संभव हो तो खीर का प्रसाद लगता है पितरों को, तो अगर वो आप बनाएं तो गांव के जो भारतीय गौ माता है उसी के दूध से बनाएं। हमारे गुरुदेव सदा कहते हैं कि भगवान जो है भोग लेते हैं वो भी गाय माता के ही गव्य का लेते हैं। जैसे गाय माता का दूध हो गया, उसी दूध से बना हुआ दही या जो भी है घी है, और अन्यथा भैंस का किसी भी कार्य में प्रयोजन नहीं है, उपयोग हो ही नहीं सकता, भगवान को भोग लगता ही नहीं। ऐसे ही पितर भी हैं। पितर को भी प्रसाद तभी मिलता है जब वो गाय के दूध का बना होगा। लेकिन ठीक है, किसी कारण से हम नहीं भी करते तो हम दक्षिण की तरफ मुख करके हम क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं कि प्रभु हे मेरे पितृदेवों, मेरे से संभव नहीं हुआ। चौथी चीज देखिए, सीताराम, हमने श्राद्ध किया और किसी से उधार लेकर के किया। अब मेरे पास एक केस आया, उस घर में बहुत सी पीड़ाएं थी, संकट था। उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी, हमारे घर में ना गायत्री जी का अनुष्ठान कर दीजिए, और साथ ही जो सप्ताह होता है श्रीमद् भागवत कथा का, पुराण का, वो कथा करवा दीजिए। तो दास ने एक बार तो हाँ कर दिया, और जैसे ही मुझे पता लगा कि वो इस सब चीज के लिए उधार लेने वाला है, पैसा जो है उसकी सामर्थ्य तो था नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से उधार उठाता, ब्याज पे पैसा लेता, जिससे कि मुझे भी इस चीज का जो है खामियाजा भुगतना पड़ता, और साथ ही पितर भी नाराज होते। तो मैंने उसको स्पष्टता से मना कर दिया कि हम भैया ये कथा नहीं कर सकते, क्योंकि आप पैसा उधार उठाएंगे, उधार उठा करके हमने कमाया तो हमारे कोई ऊपर लाभ नहीं है, और दूसरा अगर आपने उधार लेकर के अपने पितरों को खुश किया तो वो भी खुश होने वाले नहीं है। तो इतना ही करें कि जितना आपका सामर्थ्य है, और अगर सामर्थ्य कुछ भी करने का नहीं है तो जिस दिन जिसका श्राद्ध हो या सर्व पितृ अमावस्या हो, और आप बड़े परेशान हैं, तंगी से जूझ रहे हैं, दरिद्रता से जूझ रहे हैं, आपके पास कोई सामर्थ्यता नहीं है, तो दक्षिण की तरफ हाथ उठा करके आर्त स्वर में रुदन करें कि हे पितृदेवों, मेरे पास कुछ नहीं है। जब आप देंगे तो यथा श्रद्धा मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। तो देखना आप मेरे मित्रों कि जिस प्रकार अमावस्या के बाद शरद पूर्णिमा की रोशनी होती है, अंधेरी रात्रि के बाद प्रातः काल सूर्य प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार पितृ देवता भी प्रकाश देंगे। आप श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, उनका सम्मान कीजिए। क्या हुआ, बच्चे जल्दी जा रहे हैं, जाने दीजिए,
कोई और ऐसी व्यवस्था कर दीजिए, कोई ड्यूटी जाने वाला है उसको भी जाने दीजिए, उसकी भी अलग से व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन रसोई के अंदर जब अगर पितृ का भोजन बनेगा तो पूरी शुद्धता के साथ बने, और शुद्धता के साथ आप भोजन कराएं, बिना लहसुन प्याज का भोजन कराएं, गौ माता को देकर के आए, पूरे विश्वास के साथ कार्य कीजिए, पितृ आपका जीवन बदल देंगे। सितारा।